सनातन धर्म के महापर्व महाकुंभ का समापन हो गया। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में 65 से 68 करोड़ सनातनियों ने पवित्र संगम में जाकर स्नान किया। ये महाकुंभ कई संदेश देकर गया। जहां एक तरफ इस महाकुंभ ने सनातन धर्म की एकता और संगठन का संदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ उन सनातन विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा जो सनातन धर्म को बांटने की बात करते थे, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते थे और सनातन धर्म की परंपराओं और आस्थाओं पर सवाल उठाते थे। देश के हिंदुओं ने दिखा दिया कि आप सनातन धर्म पर जितना आघात करोगे, हमारी आस्था, हमारी भक्ति उतनी और ज़्यादा प्रबल होगी, उतनी और ज़्यादा मजबूत होगी। क्या नहीं कहा गया सनातन धर्म को, क्या नहीं कहा गया महाकुंभ को। किसी ने महाकुंभ को फालतू बताया, किसी ने कहा कि महाकुंभ में नहाने से क्या नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, पेट भरेगा। किसी ने महाकुंभ पर गंदगी होने का आरोप लगाया और किसी नेता ने तो ऐसा कहा, महाकुंभ में नहाने का मतलब शौच में नहाने के बराबर है। अब आप समझ सकते हैं इन नेताओं की मनोवृत्ति कैसी है। ये किस तरह से सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। लेकिन हम सनातनी हैं, हमारी आस्था इनके बातों से, इनकी अफवाहों से न डिगी थी, न डिगी है और न आगे कभी डिगेगी। और इस महाकुंभ में भी ऐसा ही हुआ। और ये कितनी खूबसूरती है, देखिए। जिस त्रिवेणी संगम में देश के प्रधानमंत्री ने स्नान किया, देश की राष्ट्रपति ने स्नान किया, देश के उपराष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम वीवीआईपी ने स्नान किया, उसी महाकुंभ के उसी संगम में देश के एक आम नागरिक ने भी स्नान किया। यह हमारी समानता को दिखाता है। आप लाख बांटो हिंदुओं को, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये अछूत है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, लेकिन इस महाकुंभ में न कोई अगड़ा था, न कोई पिछड़ा, न कोई ब्राह्मण था, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र था और न कोई क्षत्रिय। यहाँ सारे सनातनी थे और सारे भाई थे। इन 65 से 68 करोड़ लोगों में कभी आपने सुना या कहीं आपने देखा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ? नहीं। जब धर्म की बात आती है तो हम सनातनी एक होते हैं और मजबूत होते हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा आपको बताता हूँ। त्रिवेणी संगम में 65 से 68 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इतने लोगों ने देश की सरकार चुनने के लिए मतदान नहीं किया था। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि सनातन धर्म में कितनी शक्ति है। और ये संख्या, त्रिवेणी में स्नान करने वाले इन सनातनियों की संख्या कई राजनीतिक दलों को विचलित कर रही है। ये वही राजनीतिक दल हैं जो सनातन धर्म पर सवाल उठाते थे, सनातन धर्म को बांटने की बात करते थे। आज उन्हें समझ में आ गया है कि हम सनातन धर्म को कितने भी बांटने की बात करें, इनकी आस्था इतनी प्रबल है कि हम बांट नहीं पाएंगे। ये संदेश जो पूरे विश्व में गया है, ये अद्भुत है। मैं सभी सनातनियों से अपील करता हूँ, हमारा धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। जो इसकी बात करेगा, इसके लिए काम करेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। और जो इसे खत्म करने की बात करेगा, इस पर सवाल उठाएगा, उसका हम विरोध करेंगे और मुखर होकर विरोध करेंगे। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आने वाले सालों में भी हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि हम सनातनी हैं और सनातनी ही बनकर रहेंगे। न जातियों में बटेंगे, न वर्गों में बटेंगे। हम भाई होकर रहेंगे और भाई होकर उन सनातन विरोधियों से लड़ेंगे। तभी हमारी शक्ति विश्व में एक मिसाल बनेगी। इस महाकुंभ ने जता दिया, सनातन धर्म वो शक्ति है
जो इस देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एकता का संदेश देती है, एक साथ चलने की प्रेरणा देती है और तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी आस्था पर अडिग रहने का विश्वास देती है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।